हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आपका वेलकम है इंग्लिश कलाम एकेडमी में। हमने पहले पढ़ा इसके जस्ट पहले एडजेक्टिव का पार्ट फर्स्ट, और अब एडजेक्टिव के हम टाइप्स पढ़ेंगे। फिर मैं वापस आपको रिमेम्बर करवा दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाइज करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज बताता है। उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अगर हिंदी में मैं डेफिनेशन की बात करूं, ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे उसको बोलते हैं दोस्तों विशेषण, और अंग्रेजी में एडजेक्टिव। मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बताए और एग्जाम्पल के थ्रू एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका भी बताया दोस्तों। आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, और इसका जो पहला टाइप होगा दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों, क्वालिटी का मतलब आपको याद होगा किसी में गुण होना। जो गुण होते हैं, जो वर्च्यू होते हैं, जो क्वालिटी होती है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें ऐसे ऐसे विशेषण आएंगे, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव आएंगे जो किसी को किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं फेट, फेट यानी मोटा, ये भी किसी की क्वालिटी है। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, लॉन्ग ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा स्मॉल, बिग, लॉन्ग, गुड, बैड, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब दोस्तों होता है छोटा। फिर मैंने लिखा ब्यूटीफुल, कलरफुल, एटीसी। यानी ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये क्वालिटी वाले। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, लॉन्ग यानी लंबा, गुड यानी अच्छा, बेड यानी बुरा, शॉर्ट यानी छोटा, जो लॉन्ग का अपोजिट होता है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और कलरफुल का मतलब होता है दोस्तों रंग बिरंगा। कोई भी वस्तु है रंग बिरंगी हो सकती है, ये उसकी क्वालिटी है दोस्तों, इस वजह से ये भी जो है एडजेक्टिव होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखा पंकज इज ए गुड एथलीट। एथलीट होता है खिलाड़ी, खेलने वाला। अब ये जो एग्जाम्पल है, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पंकज, और पंकज जो है नाउन है। इज जो है ये बी वर्ब होती है, बी की वर्ब। गुड और एथलीट। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्वालिटी बता रहा है। पंकज कोई क्वालिटी वाला वर्ड नहीं है, इज कोई क्वालिटी वाला वर्ड नहीं है, ए क्वालिटी वाला वर्ड नहीं है, और गुड का मतलब होता है अच्छा। तो ये जो अच्छा है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये जो है एथलीट, एथलीट क्या है दोस्तों, ये हो गया प्रोनाउन। तो इसमें लिखा पंकज इज ए गुड एथलीट। पंकज जो है वो एक अच्छा खिलाड़ी है। गुड यहाँ पर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और ये एथलीट की एक क्वालिटी बता रहा है कि एथलीट कैसा है, गुड है या बैड है। यहाँ पे हमने बोला गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। तो ये एडजेक्टिव वो क्वालिटी हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। he is an honest boy। देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। इसमें क्वालिटी वाला कौन सा वर्ड है। ऑनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी, और किसी में भी ईमानदारी का जो गुण होता है वो क्वालिटी वाला कहलाता है। इस वजह से दोस्तों ऑनेस्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की टाइप की अगर बात करें तो कौन सा, क्वालिटी वाला। उसके बाद जस्ट लिखा हुआ है बॉय, और बॉय का मतलब होता है लड़का, और ये हो गई नाउन। ही जो है ये है पर्सनल प्रोनाउन। इज जो है ये है मेन वर्ब यानी बी वर्ब। इज एम आर वाज वर्ब जो होते हैं वो होते हैं पी वर्ब। एन जो है आर्टिकल है दोस्तों।
आर्टिकल ए एन द होते हैं। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो समझ में आया होगा। दूसरा इसका जो पार्ट है वो देखें। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों मैंने डेमोस्ट्रेटिव का मतलब बताया था। डेमोस का मतलब होता है इशारा करना, किसी की भी तरफ इशारा करना, उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव। अब एडजेक्टिव है तो ये होगा संकेतवाचक विशेषण, किसी की भी तरफ संकेत करना। हिंदी में बोले तो यह, वह, ये, वो, यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखो लिखते हैं इसको, दिस, दैट, दीज, दोज, और एक वर्ड होता है सच। अब इसके एग्जांपल की तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला एग्जांपल, दिस बुक इज वेरी गुड, या वेरी इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ दिस बुक। अब हम देखेंगे दिस और डेट, दीज, दो, सच, इनके बाद अगर नाउन आ जाती है, संज्ञा आ जाती है, तो वो होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ लिखा हुआ है दिस। दोस्तों आराम से देखना, इसको स्किप मत करिएगा। एक एक चीज को अगर आप देखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ कि जो स्टार्ट से हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब से स्टार्ट किया था वो अगर आपके कंप्लीट है तो इसमें भी आपको कहीं भी दिक्कत आने वाले नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे रीड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्थाएं होती है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में, ग्रामर में डालती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब बुक है यहाँ पे नाउन, तो दिस यहाँ क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी दिस बुक, यह बुक इज वेरी गुड बहुत अच्छी है, या वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचि वाली है। तो ये बुक की विशेषता है, ये बुक की खूबी है। कौन सी बुक है, यह बुक, उसकी तरफ इशारा किया गया है, इस वजह से यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये इस बुक की क्वालिटी बता रहा है या डेमोस्ट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, और इसके जस्ट बाद नाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इन पांचों वर्ड्स के बाद जस्ट नाउन आती है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर नाउन नहीं आती है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दो वर्ड है दोस्तों, प्रोनाउन में भी डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव में भी डेमोस्ट्रेटिव। डिफरेंस क्या है, एक के आगे नाउन आएगी दोस्तों और एक के आगे नाउन नहीं आती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, these mangoes are sweet। ये एग्जांपल मैंने लिखा, these mangoes are sweet। मैंगो जो यहाँ पे है ये तो हो गई नाउन। अरे मैंगो का मतलब समझते हो बच्चों, मैंगो यानी आम, वो गर्मी का मौसम है, आम का जो सीजन है वो भी चल रहा है, ठीक है। तो मैंगो पे मैंगो लिखा हुआ है आम। अब ये आम कौन से, दीज, ये आम यानी आम जो है एक नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा का कैसे पता लगा कि यहाँ पर मैंगो नहीं है, मैंगोज है, तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो ज्यादा होंगे। और दीज का जो हम यूज करते हैं वो प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए नहीं करते। किसका करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए। मैं आपको टाइम टू टाइम ये बताता रहूंगा। तो दीज मैंगोज, ये आम, तो ये कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये इशारा कर रहा है इस वर्ड की तरफ, मैंगोज की तरफ, और मैंगोज जो है वो नाउन है, ठीक है। तो दीज मैंगोज, ये आम, आर स्वीट। अब यहाँ पर स्वीट देखें, स्वीट भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है, स्वीट यानी मीठा। अरे उस आम का जो गुण है वो है मीठा, खट्टा नहीं है, वो है मीठा, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। अब आप पूछेंगे कि सर आपने दीज तो बता दिया, ये कौन सा एडजेक्टिव है, और स्वीट तो बताया ही नहीं। तो स्वीट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी इस मैंगो में दो गुण बताए गए हैं, एक तो स्वीट है, मीठा है, और मैंगो कौन सा है, ये वाला।
तो जो ये तो हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मैंगो की ही क्वालिटी बता रहा है। तीसरा एग्जांपल एक और देखते हैं हम। Those trees are long। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोज ट्रीज वो पेड़ आर लॉन्ग वो पेड़ लंबे हैं। अरे पास में कोई पेड़ होंगे, पेड़ एक नहीं है ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रीज का यूज किया गया और ट्रीज का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। आर लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबे, तो यहाँ पर भी दो क्वालिटीज हो गई हैं। एक तो दोज ट्रीज, ट्रीज है नाउन, और कौन से हैं वो पेड़, तो दोज जो है ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और पेड़ का गुण बताया गया है कि पेड़ छोटे नहीं है, पेड़ है लंबे, तो ये भी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप जो आज हमने टॉपिक पढ़ाया, टू टाइप्स इसके बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपको समझ में आया होगा। इन दोनों को पढ़ने से पहले आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखिए कि एडजेक्टिव कहना क्या चाह रहा है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, उसके बाद ही आप इसके टाइप पढ़ें। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। इसके टाइप हमने देखे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ये जो है क्वालिटी भी बताता है, तो क्वालिटी वाले वर्ड यहाँ लिखे हमने। फिर इसके एग्जांपल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। इनके बाद अगर जस्ट नाउन आ जाती है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ हमने लिखा दिस बुक इज वेरी गुड या दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बुक है नाउन है, और यहाँ दिस है जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि दिस जो है इस बुक को इशारा कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है या इसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है। फिर लिखा दीज मैंगोज, तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। मैंगो जो है नाउन है, आर स्वीट, स्वीट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद दोज ट्रीज आर लॉन्ग, दोज जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये ट्रीज को इंडिकेट कर रहा है, और लॉन्ग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बताया जाता है आप उसको नोट्स में उतारें, और नोट्स में उतार कर डेली अगर आप उतारते हैं तो आपके एक अच्छी खासी ग्रामर की नोटबुक बन जाएगी, जिसमें आप भविष्य में कोई सा भी एग्जाम दो, आप उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस टॉपिक का या उस टॉपिक में जो कंटेंट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक आप उस पर कमांड हासिल नहीं कर पाओगे तब तक आपको कंफ्यूजन पैदा करता रहेगा। इस वजह से मेरी क्लास जरूर देखें, क्लास को देखना ना भूले, छोटे से छोटा डाउट जो है मैं क्लियर करवाऊंगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, आज यही क्लास को फिनिश करते हैं। कल इसका तीसरा और चौथा पार्ट हम देखेंगे, जो टाइप्स है वो देखेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।